हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। प्यार बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग लगातार वीडियो से जुड़े रहें और मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपके लाइव क्लास का समय हो जाया करे तो प्यार बच्चे आप लोग थोड़ी देर के लिए समय निकाल के पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना शुरू करें, क्योंकि बच्चे आप सब जो है पढ़ाई करते तो हैं लेकिन जब लाइव क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जितने लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं सबसे पहला काम आपको क्या करना है, शेयर करना है। क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर वीडियो अंत तक देखते हैं, अच्छा लगता है तो आप क्या कर दें, लाइक कर दें। बात समझ आया? सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चे, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। लाइक तब कीजिए जब आप वीडियो को अंत तक देख लीजिए, यदि आपको अच्छा लगता है उसके बाद ही लाइक कीजिए, उसके पहले मत कीजिए, ठीक है। तो प्यार बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं द पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, यानी आदेशात्मक वाक्यों के पैसिव वॉइस किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह नहीं बनाए जाते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि आप ये बताइए इम्परेटिव सेंटेंसेस होता क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है, या आप कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को आप किस तरह पहचानेंगे? तो आप बोलेंगे सर, जब किसी वाक्य से आदेश, सलाह, प्रार्थना, किसकी बात की जाए बच्चों, आदेश, सलाह, प्रार्थना, इन तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। बच्चे उसे हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात समझ आया? बच्चे क्या होता है, अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा एडवाइस देने की बात की गई, किसकी बात की गई, एडवाइस की बात की गई। एडवाइस की बात की गई और ऑर्डर की बात की गई। देखिए, ऑर्डर या कमांड, ये दोनों एक होता है बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि ये अलग नहीं होते हैं। कमांडेंस भी होता है आदेश देना, और ऑर्डर माने भी क्या होता है, आदेश देना। अगली जो बात करते हैं हम वो होता है रिक्वेस्ट की। किसकी बात करते हैं बच्चे, रिक्वेस्ट की बात करते हैं। बात समझ आया? तो हमने कहा यदि इन सब का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चे, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं आपसे यदि बच्चे बात करूं, मैं आपसे कह दूं, मान लो किसी वाक्य से ऑर्डर, किसी वाक्य से किसकी बोध हो जाए, ऑर्डर का बोध हो जाए, या ये कह लिया जाए कमांड का बोध हो। किसका बोध हो, कमांड का। यदि वाक्य में ऑर्डर आ जाए या कमांड आ जाए तो बच्चे मैं कहूँ इसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, आप तो सबसे पहले ये जानिए कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है। इम्परेटिव सेंटेंस में बच्चे करता यू कभी भी दिखाई नहीं देता है। यू करता होता है लेकिन यू कभी भी दिखाई नहीं देता है, ये सदैव हाइड रहता है, छिपा हुआ होता है, जो पीछे से वर्क करता है। बात में बच्चे, लेकिन जब बात करते हैं हम ऑर्डर और कमांड की, तो ऑर्डर और कमांड के लिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के वाक्य का स्ट्रक्चर होगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। क्या होगा बच्चे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होगा। लेकिन जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपने जोड़ना है लेट। क्या जोड़ना है बच्चे, लेट जोड़ना है, ऑब्जेक्ट जोड़ना है। क्या जोड़ना है, लेट जोड़ना है, ऑब्जेक्ट जोड़ना है, उसके बाद बी जोड़ना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ना है। याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का और ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बच्चे, पैसिव वॉइस का हो गया। फिर से समझ लीजिए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, और लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या हो गई बच्चे, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आपको इसी में कुछ ट्रांसलेशंस दे दूं। जैसे मैं कह दूं, मैं बोल दूं बच्चे ओपन द डोर, क्या बोल दिया जाए, ओपन द
दूर। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा दरवाज़ा खोलो, ये क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है। जब कमांड करने की बात कर रहा है तो सबसे पहले देखिए ये क्या है बच्चे, ओपन, यानी मीन्स ओपन मीन्स होता है खोलना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्म आया है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्म आया है। जब बच्चे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्म आया है तो आपको इसको बनाना है पैसिव। तो पैसिव वाइज बनाते समय सबसे पहले आपको क्या रखना है, लेट रखना है। उसके बाद हमने आपको बताया था, देखिए स्ट्रक्चर हमने कहा था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही हमने कहा था। तो आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या बच्चे, द डूर है, इसी द डूर को आप आगे ला दीजिए, लेट द डूर। फिर हो जाएगा बच्चे V3 हो जाएगा, ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन। ठीक, इस टाइप का पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसी में कुछ ट्रांसलेशन और दे देते हैं। इसी बच्चे मैं बोल दूं फिनिश दिस वर्क, क्या बोल दूं, फिनिश दिस वर्क। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाने के बोला जाएगा तो आप करेंगे लेट, उसके बाद दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी। अब फिनिश के बच्चे थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। ठीक, इस टाइप का हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है बच्चे, कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। आगे देखते चलें। आगे देखिए बच्चे, इसी में और कर दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए टर्न हिम आउट, क्या बोल दिया जाए बच्चे, टर्न हिम, टर्न हिम आउट। यदि आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, बोलिए, यदि आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेट, ये हिम जो ऑब्जेक्ट है यही हो जाएगा आगे, लेट हिम बी, क्या हो जाएगा बच्चे, लेट हिम बी। उसके बाद टर्न्ड आउट, टर्न्ड आउट। देखिए ये आउट इसलिए लास्ट में रखा गया क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, याद रखिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या बच्चे, ये कॉम्प्लीमेंट है। बात में बच्चे, तो ये वो था, ये अर्थात ये ऐसे वाक्य थे जिनसे आपको क्या बोध होता था, आदेश का बोध होता था। किसका बोध होता था बच्चे, आदेश का। लेकिन बच्चे अगर मैं बात करूं, यदि इसी टाइप के वाक्यों में, किसमें, यदि इसी टाइप के वाक्यों में अर्थात इंपरेटिव सेंटेंसेस में आ जाए रिक्वेस्ट करना, क्या आ जाए, रिक्वेस्ट करना, या एडवाइस करना, क्या आ जाए बच्चे, रिक्वेस्ट करने की बात कर दी जाए या एडवाइस करने की बात कर दी जाए, तो आप इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे, बोलिए बच्चे, इसका पैसिव वॉइस आप किस तरह बनाएंगे जी, बोलिए, बोलो, इसका आप पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका स्ट्रक्चर भी होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है किसमें, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ आया बच्चे, चलिए बात समझ आया, आगे देखते हैं। मान लीजिए इसी में हमने कोई सेंटेंस दे दिया, इसी में हमने कुछ वाक्य दे दिए आपको, हमने कह दिया हेल्प द पुअर, क्या बोल दिया बच्चे, हमने कह दिया हेल्प द पुअर। अगर हमने बोल दिया हेल्प द पुअर तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप फर्स्ट लिख लेंगे, यानी कि पहले लिख लेंगे, तो इसको आप लिखेंगे द पुअर, उसके बाद शुड बी, द पुअर, देखिए शुड बी हमने कर लिया, तो द पुअर शुड बी, ये जो हेल्प है बच्चे, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। इज दैट क्लियर जी। आगे देखते हैं, अगले सेंटेंस की बारी।
बच्चे मैं इसी में कह दूं इसी में नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं, मैं इसी में आपको बोल दूं लव द काइंड्स, क्या बोल दिया जाए बच्चे, लव द किड्स, क्या बोल दिया जाए, लव द किड्स। ठीक, जब लव द किड्स की बात की गई तो आप बच्चे करेंगे द किड्स शुड बी लव्ड, द किड्स शुड बी लव्ड। बात समझ में आ, द किड्स शुड बी लव्ड। बात समझ में आ रहा है बच्चे, आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं अगले सेंटेंस पर। अगले सेंटेंस की बारी आती है, आप इसमें कीजिए हेल्प योर डियर एंड नियर, क्या बात किया जाए, हेल्प योर डियर एंड नियर। ठीक है, हेल्प योर डियर एंड नियर। जब आप किसी वाक्य में देखते हैं हेल्प योर डियर एंड नियर, तो इसकी जब बात की जाए आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस करते समय बच्चे आप पूरे, हमने आपको बताया है कि जब एक्टिव वॉइस के किसी भी वाक्य में किसी भी नाउन के साथ चाहे एडजेक्टिव जुड़ा होगा या एडवर्ब जुड़ा होगा या किसी भी टाइप का आर्टिकल जुड़ा होगा, हमने कहा है पैसिव वॉइस बनाते समय इसे कभी भी छोड़ा नहीं जाता, सदैव इसको साथ में लिखकर कन्वर्ट किया जाता है, साथ में लेकर कन्वर्ट किया जाता है। तो प्यारे बच्चे आप इसको लिखेंगे योर डियर एंड नियर, योर डियर एंड नियर शुड बी हेल्प्ड। बात में बच्चे, ये पैसिव वॉइस का नेक्स्ट रूल था। ठीक है, जब वाक्य हमने कहा यदि किसी वाक्य में क्या आ जाए, हमने बात किया है यदि किसी वाक्य में रिक्वेस्ट की बात कर ली जाती है या किसकी बात कर ली जाती है बच्चे, हमने कहा यदि रिक्वेस्ट की बात कर ली जाती है या बात कर ली जाती है एडवाइस की, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना है, शुड यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है बच्चे, शुड यूज़ करना है। बात समझ में आया। लेकिन बच्चे अगर हम बात करते हैं कोई ऐसा वाक्य आ जाए, इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनसे आपको ये पता नहीं लग पाता कि ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जिनमें आदेश देने की बात कर रहा है, ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। फिर से ध्यान से समझिएगा, ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में जिसमें आपको ये पता नहीं लग पाता कि ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनसे एडवाइस किया जा रहा है, ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनसे ऑर्डर किया जा रहा है। तब बच्चे आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया कि हमको यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो प्यारे बच्चे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ यदि सेंटेंस से ऑर्डर या रिक्वेस्ट स्पष्ट ना हो तो उपरोक्त में से आप किसी भी, जो लिखने चले उसकी बात हम करें, उपरोक्त में से किसी भी जो नियम हम बोलेंगे उसमें से आप किसी भी तरह का नियम आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे हम कह दें पुट योर सिग्नेचर हियर, क्या बोल दिया जाए बच्चे, पुट योर हमने कहा बच्चे पुट योर सिग्नेचर हियर। तो जब किसी वाक्य में इसका प्रयोग हो जाता है तो बच्चे ध्यान दीजिए कि जब किसी वाक्य में इसका प्रयोग हो जाएगा तो आप किसी भी तरह का नियम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाता है, हमने बोला पुट योर सिग्नेचर हियर, तो आप बनाएंगे लेट योर सिग्नेचर, क्या बोलेंगे बच्चे, लेट योर सिग्नेचर बी पुट हियर, लेट योर सिग्नेचर बी पुट हियर। बात समझ आया। आगे बात करें बच्चे, जैसे हम कह दें फॉरगिव द थीफ, क्या बात करें बच्चे, हम कह दें फॉरगिव द थीफ, फॉरगिव द थीफ यानी चोर को क्या कीजिए, क्षमा कर दीजिए ना। बोलिए चोर को क्षमा करेंगे, फॉरगिव द थीफ, यही है वाक्य बच्चे। तो आप करेंगे द थीफ शुड बी
फॉरगिवन, द थीफ शुड बी फॉरगिवन। बात समझ आया प्यारे बच्चे, ये था नेक्स्ट रूल। लेकिन बच्चे हम बात करते हैं कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं, अर्थात कुछ ऐसे वाक्य हो जाते हैं, हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के ही कुछ अगले नियमों की। जैसे हम क्या होता है, हमने बात किया इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में, आपने देखा कि ऑर्डर आया, रिक्वेस्ट आया, एडवाइस आया, तो आपने इसको किस तरह से बनाया। लेकिन बच्चे क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों में कभी कभी इंट्रांजिटिव के कुछ नियम आ जाते हैं, कुछ रूल आ जाते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या जोड़ते हैं, यू आर ऑर्डर टू रिक्वेस्ट, और क्या रिक्वेस्टेड, और क्या जोड़ते हैं, आप जोड़ते हैं यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है ना। देखिए टू साथ में लगा होता है, लेकिन लास्ट में वही ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं, अर्थात चेंज हो जाती हैं। बच्चे जैसे बात किया जाता है वर्क हार्ड, क्या किया जाए, वर्क हार्ड। देखिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनने चल रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, इंट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो इसको आप जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बात क्या, वर्क हार्ड, वर्क यहाँ कह रहा है कि कठिन परिश्रम करो, अर्थात मेहनत करो। तो ये क्या कर रहा है बच्चे, आदेश दे रहा है, नहीं दे रहा है, आदेश नहीं दे रहा है, यहाँ कर क्या रहा है, यहाँ आपको एडवाइस कर रहा है, सलाह कर रहा है। तो प्यारे बच्चे आप इसको बनाएंगे यू आर एडवाइस टू, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। या इसी में आगे कह दिया जाए गेट अप अर्ली, क्या बोल दिया जाए बच्चे, गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली बोल दिया जाए, गेट अप अर्ली। तो आप करेंगे यू आर एडवाइस टू गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइस टू गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइस टू गेट अप अर्ली। बात में आप बच्चे इस तरह के वाक्य को करना है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बच्चों कभी कभी यही सब वाक्य के पहले आ जाता है प्लीज़ या काइंडली, क्या आ जाता है, यदि इन सब वाक्यों के पहले क्या आ जाता है बच्चे, या तो आ जाता है प्लीज़ या आ जाता है काइंडली। तो बच्चे जब प्लीज़ या काइंडली शब्द की बात की जाती है या वाक्य में प्लीज़ या काइंडली शब्द आता है तो आपको किस तरह इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ध्यान दीजिए कि जब किसी वाक्य में प्लीज़ या काइंडली शब्द आता है तो पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय ये प्लीज़ या काइंडली हट जाते हैं। जैसे कह दिया जाए काइंडली हेल्प, काइंडली हेल्प, क्या बोला जाए, काइंडली हेल्प। जब काइंडली हेल्प की बात की जाती है बच्चे, जब काइंडली हेल्प की बात की जाती है तो काइंडली हेल्प के वाक्य का पैसिव वॉइस आप बनाते समय करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। बात में आया। इस तरह के वाक्य को, अर्थात जिसके वर्ब में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्यारे बच्चे ऐसे वर्ब को आप रेस्ट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे वर्ब को आप बोलते हैं रेस्ट वर्ब। ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब का परिवर्तन ना हो, अर्थात वर्ब बदली नहीं जाती है, तो ऐसे वाक्यों के वर्ब को बच्चे क्या बोलते हैं, बोलिए, रेस्ट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्ट वर्ब बोलते हैं। बात में आ बच्चे। चलिए बच्चों अगर हम बात करते हैं इसके इंपरेटिव सेंटेंस के नकारात्मक वाक्य की, अगर नकारात्मक वाक्य का इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना हो, जैसे कह दिया जाए डोंट टच द फायर, क्या बोला जाए, डोंट टच द फायर। अगर नकारात्मक वाक्य की बात की जाएगी बच्चे तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, अभी तक शायद आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम में रहे होंगे, इसके नकारात्मक वाक्य का पैसिव वॉइस आपने नहीं बनाया होगा, लेकिन डोंट वरी, आपको मैं बनाना सिखाता हूँ। अगर कह दिया जाए डोंट टच द फायर, डोंट टच द फायर, तो बच्चे इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, लेट नॉट द फायर बी टच्ड, क्या करेंगे, लेट नॉट, ये हो जाएगा लेट नॉट द फायर बी टच्ड। बात में आया, इस तरह का इसका पैसिव वॉइस बनेगा। बात में आया,
इस तरह का इसका पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे कह दिया जाए डोंट अलाउ हिम, अर्थात उसे अनुमति मत दो, तो बच्चे इसको करेंगे लेट नॉट हिम बी अलाउड। क्या करेंगे? लेट नॉट हिम बी अलाउड। बात में आया? इस तरह का इसका पैसिव वॉइस किया जाएगा। ठीक है। लेकिन बच्चे अगर हम इसके अगले नियम की बात करें, यदि वाक्य की शुरुआत लेट से हो, किससे हो बच्चे? यदि कोई वाक्य ऐसा हो जिसकी शुरुआत किससे हो जाए? लेट से हो जाए। ध्यान से देखिएगा, यदि कोई ऐसा वाक्य हो बच्चे जिसकी शुरुआत किससे हो जाए? लेट से हो जाए। लेट स्टार्ट ना, यदि लेट वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना हो, यदि कोई ऐसा वाक्य हो, हमने कहा जिसकी शुरुआत किससे होती है? लेट से होती है, तो लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है? पहले तो आपको इसके स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जब किसी वाक्य में लेट प्लस पहला ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिए बच्चे, यदि किसी वाक्य में लेट प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट ये होता है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करते हैं कि लेट के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेट जहाँ पर है वहीं पे रहने दिया जाता है। फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको बच्चे लाया जाता है पहले। दूसरे ऑब्जेक्ट को कहाँ लाया जाता है? पहले। फिर इसके बाद लगाया जाता है बी। फिर क्या होता है? देखिए, लेट को लेट के स्थान पे रहने दिया गया, उसके बाद पहले दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को पहले लाया गया, फिर उस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाया गया बच्चे? उस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया गया बी। क्या लगाया गया? उस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया गया बी। बात में फिर हम बच्चे बात करते हैं वर्ब की, तो ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म बदल दिया जाता है, प्लस ये जो पहला ऑब्जेक्ट होता है फिर लास्ट में इसको बाई से ऐड कर दिया जाता है, यानी कि इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, ये सेकंड वाला था, ये फर्स्ट वाला। तो आगे जैसे कह दिया जाता है, वाक्य कह दिया जाए लेट अस डिस्कस द मैटर। क्या कह दिया जाए बच्चे? लेट अस डिस्कस द मैटर। देखिए, कॉपी में नोट डाउन करते चले, क्योंकि ये बेहद इसेंशियल नोट्स बनेगा आपका। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी एसएससी लेवल का एग्ज़ाम होगा बच्चे, ये जो टॉपिक चल रहा है, या फिर किसी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी एग्ज़ाम से कहीं बढ़कर आपके नॉलेज की बात। तो नॉलेज के लिए आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको केयरफुली पढ़िएगा। बच्चे, हमने कहा लेट अस डिस्कस दिस मैटर। लेट अस डिस्कस लेट अस डिस्कस द मैटर। लेट अस डिस्कस द मैटर। ध्यान से देखिए, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बच्चे पहले देखिए, पहला ऑब्जेक्ट आया है, दूसरा ऑब्जेक्ट आया है, तो हमने कहा है लेट में कोई परिवर्तन नहीं करना है पैसिव बनाते समय, तो लेट को लेट रहने दिया जाता है। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है इसको लाया जाता है पहले, तो लेट द मैटर। फिर इसके बाद लगाया जाता है बच्चे बी, फिर इसी बी के बाद लगाया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिस्कस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिस्कस्ड। लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, उसके बाद बाई अस। ठीक, इस टाइप के होंगे। क्या हो जाएगा बच्चे? लेट अस डिस्कस द मैटर का बनेगा लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाई अस। ठीक है, आगे इसी में कह दिया जाए लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन बाई मी, इस तरह का बनेगा। बात में तो ये आपके जो है 5 रूल जो है दिए गए हैं, और ये बेहद इसेंशियल हैं, इसलिए इसको आप पढ़िए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चले। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप क्लास मिस ना किया करें। बच्चे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, और अपने क्वेश्चंस के प्रॉब्लम जो है आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चन हो, आप एनी टाइम किसी भी समय यदि आप क्वेश्चन करते हैं
तो आपको शायद वीडियो ख़त्म होने के बाद भी अगर आपके कमेंट हम तक प्राप्त होते हैं, हम तक मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास ज़रूर करूंगा और डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूं कि आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। बाय।